राजस्थान, रेगिस्तान की वो धरती जहां हर किले की दीवारें अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी हैं। कुछ कहानियां वीरता की, कुछ प्रेम की, और कुछ ऐसी डरावनी जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन इन सभी कहानियों में एक नाम सबसे अलग खड़ा होता है। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का रुकना मना है, जहां सरकार ने खुद चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ है, जहां रात होते ही पूरा इलाका मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। और उस जगह का नाम है भानगढ़ किला, भारत का सबसे डरावना किला। एक ऐसा स्थान जहां आज भी लोग अजीब परछाइयां देखने का दावा करते हैं, जहां रात के अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां कई लोगों ने महसूस किया कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, या सच में इस किले में कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं? आज की इस वीडियो में हम भानगढ़ किले का पूरा इतिहास जानेंगे, उस श्राप की कहानी जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, राजकुमारी रत्नावती और काले जादू करने वाले तांत्रिक की खौफनाक कथा, और उन लोगों के डरावने अनुभव जिन्होंने इस किले में रात बिताने की कोशिश की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाएगा। भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है भानगढ़ किला, एक ऐसा किला जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। पहली नज़र में देखने पर यह बस एक पुराना और वीरान खंडहर लगता है। टूटी हुई दीवारें, खंडहर बन चुके महल, और चारों तरफ फैली हुई अजीब खामोशी। लेकिन जैसे ही कोई इस किले के अंदर कदम रखता है, उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। यहाँ की हवा तक अलग महसूस होती है, मानो इस जगह की हर दीवार, हर पत्थर अपने अंदर कोई डरावना राज छुपाए बैठा हो। दिन के उजाले में भी इस किले के कई हिस्से इतने शांत रहते हैं कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में जाते ही कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उनका पीछा कर रही हो। कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने खाली कमरों से फुसफुसाने की आवाजें सुनी, कुछ लोगों ने अचानक घुंघरुओं की आवाज सुनी, और कुछ ने महल की टूटी खिड़कियों में किसी औरत की परछाई देखने की बात कही। लेकिन जब वो पास गए तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे जैसे शाम होने लगती है, वैसे वैसे इस किले का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है, हवा अचानक तेज चलने लगती है, सूखे पेड़ों की आवाज किसी चीख जैसी सुनाई देती है, और पूरा भानगढ़ अंधेरे और डर में डूब जाता है। कहते हैं कि रात होते ही इस किले में कुछ ऐसा जाग जाता है जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता। भारत में हजारों पुराने किले मौजूद हैं, कुछ अपने इतिहास के लिए मशहूर हैं, कुछ अपनी खूबसूरती के लिए। लेकिन भानगढ़ किला एक ऐसा किला है जो अपने डर और रहस्य की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह के बाहर खुद सरकार की तरफ से चेतावनी लगाई गई है। किले के प्रवेश द्वार के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश करना सख्त मना है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी आधिकारिक चेतावनी है। सोचिए, अगर ये जगह सिर्फ एक साधारण खंडहर होती तो आखिर ऐसी चेतावनी लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होते ही इस किले का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दिन में शांत दिखाई देने वाली ये जगह अंधेरा होते ही डर का अड्डा बन जाती है। कहा जाता है कि कई लोगों ने नियम तोड़कर रात में यहाँ रुकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ लोग सुबह होने से पहले ही डर के मारे भाग गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, खाली कमरों से फुसफुसाहटें आने लगीं, और महल के अंदर अचानक किसी औरत के चीखने जैसी आवाज गूंजने लगी। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज अंधेरे में उनका पीछा कर रही हो। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ के आसपास रहने वाले लोग आज भी सूर्यास्त के बाद इस इलाके के पास जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि रात में भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं रहता, बल्कि कुछ और बन जाता है, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं है। आज भले ही भानगढ़ एक वीरान खंडहर बन चुका हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह जगह राजस्थान के सबसे समृद्ध और खूबसूरत नगरों में गिनी जाती थी। 16वीं शताब्दी में बनाया गया ये किला कभी शाही वैभव और रौनक का प्रतीक हुआ करता था। कहा जाता है कि भानगढ़ किला का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था।
और बाद में यह नगर उनके पुत्र राजा माधो सिंह को सौंप दिया गया। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा बसता हुआ शहर था। यहाँ बड़े बड़े बाजार लगते थे, दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। महलों में हर रात रोशनी जगमगाती थी, संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं। चारों तरफ खुशहाली थी। लोग कहते हैं कि उस दौर में भानगढ़ इतना सुंदर था कि इसे राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही खूबसूरत शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। भानगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की होती है वो थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। कई राज्यों से रिश्ते आते थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका नाम था सिंघिया, एक तांत्रिक जो काले जादू में बेहद शक्तिशाली माना जाता था। स्थानीय लोग उससे डरते थे। कहा जाता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। लेकिन सिंघिया सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी था। वो राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए पागलों की तरह दीवाना हो चुका था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीद रही है। तभी सिंघिया ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी, वो उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं राजकुमारी रत्नावती को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने तुरंत वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भानगढ़ की किस्मत बदल दी। जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा, वो अचानक अपने आप तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया डरकर भागने लगा, लेकिन पत्थर लगातार उसकी तरफ बढ़ता गया। कुछ ही पलों में वो विशाल पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर गया। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा, ये पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान सुखी नहीं रहेगा, और इस जगह पर हमेशा मौत और भटकती आत्माओं का साया रहेगा। कहते हैं उस श्राप के कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध, तबाही और मौत ने पूरे नगर को निगल लिया। हजारों लोग मारे गए, महल खंडहर बन गए, और धीरे धीरे पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि स्थानीय लोगों का मानना है भानगढ़ आज भी उस श्राप से मुक्त नहीं हुआ। उनके अनुसार रात होते ही इस किले में आज भी उन आत्माओं की मौजूदगी महसूस की जा सकती है जो सदियों पहले यहाँ मारे गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ अपने इतिहास की वजह से डरावना नहीं है। असल डर उन घटनाओं में छुपा है जो आज भी यहाँ होने का दावा किया जाता है। आज भी कई लोग इस किले में अजीब अनुभव होने की बात करते हैं। कुछ पर्यटक कहते हैं कि जैसे ही वो किले के अंदर गए, उन्हें अचानक घबराहट महसूस होने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और ऐसा लगा मानो कोई लगातार उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खाली महल के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज सुनी, धीमी दर्द भरी आवाज जो पूरे खंडहर में गूंज रही थी। लेकिन जब उन्होंने आवाज का पीछा किया तो वहां कोई नहीं था। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहां रात में जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर्स चालू किए, और पूरे किले में घूमकर सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। कई कैमरे अपने आप बंद हो गए, रिकॉर्डिंग्स में रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, और कुछ लोगों ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है। एक टीम ने दावा किया कि उन्हें महल की टूटी खिड़की में सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा उस तरफ घुमाया, वो परछाई अचानक गायब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय आज भी इस किले में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई महल के अंदर चल रहा हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रात में महल के अंदर जलती हुई रोशनी देखी है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि सुबह होने पर वहां कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई इंसान, ना कोई निशान, सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर तक डर भर देती है। कहते हैं कि भानगढ़ में रात बिताने की कोशिश करने वाले कई लोग वापस लौटने के बाद पहले जैसे नहीं रहे। कुछ ने दोबारा कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया, और कुछ आज भी मानते हैं कि वहां सच में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया का नहीं। तो क्या भानगढ़ सच में श्रापित है? क्या आज भी वहां भटकती आत्माएं मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ लोगों का डर और वहम है?
इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन एक बात जरूर सच है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ किला की हवा तक बदल जाती है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग रात होने से पहले उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए, और भानगढ़ शायद उन्हीं में से एक है। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।